अच्छा, बांग्लादेश पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कैसा कब्जा है, उस मानसिकता का कैसा कब्जा है, वो हम देख रहे हैं। जिस पाकिस्तान से उसे भारत ने आजादी दिलाई, उसी के साथ मिलकर अब वो भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है, इसका एक और सबूत आपके सामने रखती हूँ। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान दौरे पर हैं। हसन महमूद खान ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये तस्वीरें भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है कि दोनों ही मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। अब दोनों मिलकर एक साथ हमें चुनौती दे रहे हैं। एक वक्त में ये मुलाकात काफी मायने रखती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान का तिल मिलाना, दूसरी तरफ बांग्लादेश के जिहाद में की जो आंधी इस वक्त वहां चल रही है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा हिंदू समाज को हो रहा है। अब आप चाहें पाकिस्तान के रेफरेंस में बात कर ले, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कैसे घटते घटते 3% पर आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है उससे भी कम हो रही है, 3% तक आ गई है। बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने अपने हालिया पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर विमान है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी AESA रडार और लॉन्ग रेंज BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता मौजूद है। ये विमान अलग अलग तरह के युद्ध अभियानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन विमानों को निर्माण की क्षमता हासिल की है। रक्षा जानकारों के मुताबिक ये एक हल्का 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल भारत के साथ साल 2019 और मई 2025 के तनाव के दौरान किया गया था। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ता ने BBC को बताया कि बांग्लादेश के साथ अब तक इस विमान की बिक्री को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। हालांकि प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और इस बारे में हमारी बातचीत हुई है। इसी कड़ी में बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से हुई। पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस संकल्प को दोहराया कि पाकिस्तान बांग्लादेश वायुसेना को बुनियाद से लेकर आधुनिक उड़ान और विशेष कोर्सेज तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की ट्रेनिंग। पाकिस्तान की छोटी से छोटी कामयाबी हो या फिर बड़ी से बड़ी, तो बहुत ही बड़ी है, बड़ी से भी बड़ी है कि JF-17 थंडर हमारा वो दोस्त मुल्क जो एक वक्त में भारत की वजह से हमारा दुश्मन था। एक वक्त तो हम साथ हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान बना करते थे। अब वो वक्त दोबारा आ चुका है। बेशक हमारी बाउंड्रीज नहीं मिलती थी पहले भी और अब भी नहीं मिलती, लेकिन वो सोच जिसमें एक शैतान आकर बैठा हुआ था, उस शैतान को हमने बड़े तरीके से बाहर निकाला है। अब वो भारत रोता पीटता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान क्यों JF-17 बेच रहा है, और तुम हमारे मामे लगते हो। कभी तुम हमारे JF-17 की बुराइयां करते हो, कभी तुम कहते हो कि ये तो टीन डब्बा है, कभी तुम हमें ये ताने मारते हो कि कोई एक चीज ऐसी बताओ जो तुम बना पाते हो। हम हर महीने 2 से 3 यूनिट JF-17 के बनाते हैं, और इसका कंपेटिटर कौन है? तेजस तैयारा, तुम्हारा वो समोसा तैयारा, जिसके अभी तक 40 सालों में तुमने सिर्फ 40 यूनिट बनाए, जिनमें 2 तो वाड़ी गए। प्रोटोटाइप्स को बीच में निकालो तो कोई 34-35 यूनिट्स बनते हैं इस तेजस के, जिसको तुम कंपेयर करते हो JF-17 के साथ। और यही इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि तेजस हमारा कोई क्यों नहीं खरीद रहा। भाई तुम पहले बनाओ तो सही कि दुनिया उस पर उसकी कारकर्दगी देखे, फिर उसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करे। तुम जब भी उसे उड़ाते हो वो वैसे ही डिगरता डिगरता जो है वो जमीन पर आ गिरता है, जैसे दुबई एयर शो में भी आपने देखा था इनका तेजस तैयारा गिरा था। जबकि JF-17 टेस्टेड है। कहाँ कहाँ टेस्टेड है? पाकिस्तान में 2019 में तुम्हारे खिलाफ टेस्ट किया, 2025 में तुम्हारे खिलाफ टेस्ट किया, नाइजीरिया टेस्ट कर रहा है, म्यांमार टेस्ट कर रहा है, सारी दुनिया टेस्ट कर रही है जिन जिन लोगों ने, जिन जिन ममालिक ने हमसे खरीदा है। तो इसीलिए इस वक्त तुम्हें जो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों पाकिस्तान का तैयारा खरीद रहे हैं। मेंटेनेंस ईजी, कीमत में कम, कारकर्दगी में सबसे आला, और अब एयर चीफ के दौरे पर रोते पीटते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सुनाता हूँ और इंजॉय कीजिएगा कि किस तरह हमारे पड़ोसी जो हमें ताना मारा करते थे कि पाकिस्तान कटोरा लेकर फिर रहा है, आज दुनिया हमारे दर पर आ रही है हमसे हमारी बनी हुई प्रोडक्ट्स खरीदने। सेंटर से व्यापक प्रशिक्षण सहयोग करना जारी रखेगा। दक्षिण एशिया की राजनीति और रक्षा समीकरणों में एक अहम हलचल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो लंबे समय तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, अब रक्षा सहयोग के जरिए नजदीक आते दिख रहे हैं। इस कड़ी में बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख हसन महमूद खान का हालिया पाकिस्तान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक सौदा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस पर लंबी और गंभीर बातचीत हुई है। JF-17 थंडर एक 4.5वीं जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित किया है। ब्लॉक 3 इसका सबसे आधुनिक संस्करण है, जिसमें AESA रडार, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल क्षमता, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा, जमीन और समुद्र तीनों में हमला करने की क्षमता शामिल है।
सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कम लागत में ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच क्या बातचीत हुई? पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने ट्रेनिंग सिस्टम, पायलट और टेक्नीशियन ट्रेनिंग, पुराने विमानों के रखरखाव, एयर डिफेंस रडार सिस्टम जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि वह ट्रेनिंग से लेकर दीर्घकालिक तकनीकी मदद तक देने को तैयार है। दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण में एक नई धुरी बनती दिख रही है। एक तरफ पाकिस्तान जो आर्थिक बदहाली और IMF के सहारे खड़ा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो इतिहास को पीछे छोड़कर अब उसी पाकिस्तान के करीब जाता नजर आ रहा है। ताजा वजह JF-17 थंडर फाइटर जेट डील। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो बांग्लादेश को JF-17 मल्टी रोल लड़ाकू विमान बेचने को लेकर बातचीत कर रहा है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के बीच इस सौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। बात सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पायलट ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म टेक्निकल सपोर्ट और सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तेज डिलीवरी का भी आश्वासन दिया है। यह वही JF-17 है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया। सस्ता, हल्का, सिंगल इंजन फाइटर जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया। पाकिस्तान इसे अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह पेश कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि JF-17 जैसे हथियारों के बढ़ते निर्यात की वजह से पाकिस्तान को शायद 6 महीने बाद IMF लोन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और है। डिफेंस एक्सपर्ट साफ कहते हैं JF-17 की टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा चीन के हाथ में है और पाकिस्तान सिर्फ असेंबली करता है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो जमाती खतरे की घंटी बजा रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर विजय जी, ये मुलाकात फौज वाली साठगांठ गंभीर है, तो अभी हमें इस पे नजर रखने की जरूरत है कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन ये शुरुआत हुई थी, हमने शायद पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जब SCO की बैठक चाइना में हो रही थी तो वहां चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बैठक हुई रक्षा सौदों को लेकर, रक्षा समझौतों को लेकर, और उसी का ये एक्सटेंशन है कि किस तरह से किया जा रहा है। अभी आप चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के चीफ्स को देख रहे हैं, चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि पहले ही हमारे पास ये ट्रायंगल डबल फ्रंट तो खुले हुए हैं, 2 फ्रंट्स तो खुले हुए हैं, पाकिस्तान का और चाइना का, बांग्लादेश का भी यदि इस तरह से खुलता है। अभी उन्होंने एक सैनिक अभ्यास भी ज्वाइंट किया, जी सर, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने की है। तो तीनों चीजों पर भारत की, जाहिर है भारत सरकार की नजर होगी, सेना की भी हमारी नजर होगी। लेकिन चिंता की बात है कि क्या भारत इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कैसे वो, अब ये तय तो बांग्लादेश को करना है ना, अब किस तरह से वहां पर होगा यूनिट सरकार। इसलिए मैंने कहा सर, जल्द चुनाव हो, किसी पार्टी के हाथ में कमान जाए, जमातियों के हाथ से कमान निकल कर बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जाए, जिनसे कम से कम आप बात तो कर सके, नेगोशिएट तो कर सकें सर। शो का समय, लेकिन अब इन्होंने निगोशिएट करना है बांग्लादेश के साथ, जिस बांग्लादेश को धमकियां लगाया करते थे, अभी तक धमकियां लगा रहे हैं। अभी इन्हें तकलीफ ये पहुंच रही है कि पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी बड़ी डील्स क्यों हो रही हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, ये जो JF-17 थंडर पाकिस्तान से जाएंगे ना, और इसके साथ साथ Jet-NC की बात हो रही है, और ये दोनों तैयार है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से याद होंगे मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद Jet-NC वही है जिसने PL-15 के जरिए तुम्हारे राफेल की मां बहने की थी, और JF-17 वही है जिसने S-400 को अपने सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए उसकी औकात दिखाई थी। तो ये दोनों के दोनों तैनात कहां पर होंगे? अब बांग्लादेश के साथ सिर्फ 2 बॉर्डर्स लगते हैं, एक इंडिया जो तीनों तरफ है, और एक है म्यांमार। म्यांमार के साथ उन्हें कोई खतरा नहीं है, वहां पर कुछ छोटे मोटे अरकान आर्मी नामी कोई तंजीम है जिसको बांग्लादेश की फौज इजीली टैकल कर सकती है। बड़ा खतरा वो समझते हैं भारत को। तो ये जो दोनों तैयारे हैं, ये लाल मुनीर हाट में तैनात होने हैं। और लाल मुनीर हाट कौन है, ये भारतीय अगर सुन रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से पता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कितने करीब है। वहां से जहाज दौड़ेगा और चंद ही सेकंड्स में चिकन्स नेक के ऊपर पहुंचा हुआ होगा, जहां पर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट सारा जुड़ता है बाकी भारत के साथ। तारिक रहमान ने एक बड़ी बात कही है। तारिक रहमान ने कहा 1971 के बिना बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं है, चर्चा अधूरी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, BNP चाहे जैसे हम देखें, लेकिन अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं और जमातियों का थोड़ा हिस्सा कम रहता है, दबाव कम रहता है, तो शायद बहुत सी चीजें बदलेंगी। इस दौरे को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनाने के साझा संकल्प पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान इससे पहले अब तक अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को ये लड़ाकू विमान बेच चुका है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ता ने अब तक बेचे गए विमानों की सटीक संख्या बताने से परहेज किया है। हालांकि माना जाता है कि इराक और लीबिया समेत कई देशों के साथ इस विमान की बिक्री के सौदे भी तय हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि ईरान सहित कई अन्य देशों ने भी इन विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ये BBC की रिपोर्ट है। 8 मुल्क तो इसने गिनवा दिए। 9वां मुल्क सऊदी अरब भी है, जिसके साथ पाकिस्तान की इन तैयारों की डील चल रही है। तो भारतीयों, मुल्क गिनते जाओ और जहाज गिनते जाओ। जितने तुमने तेजस कभी सोचे नहीं है, उससे कई ज्यादा हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं JF-17 ब्लॉक 3। इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को,
कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे लिए बिल्कुल रास्ते साफ कर दी। वो दुनिया जो हमारी तरफ देखती तक नहीं थी, क्योंकि एक लबादा ओढ़ा हुआ था तुमने ताकत का, तुम्हें चपेड़े पड़ी और पूरी दुनिया अब हमारे पास आ रही है कि हमें ये जहाज दो। लीबिया, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश के बाद वो लाइन में है जिनके साथ बातचीत हो चुकी है। तो देखते जाइए और मजे करते जाइए। कुछ रक्षा विश्लेषक इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि कई देश पारंपरिक पश्चिमी सप्लायर्स के बजाय पाकिस्तान जैसे विकासशील देश से युद्धक विमान खरीदना क्यों पसंद कर रहे हैं। आखिर JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म का इन वायुसेना के लिए बढ़ता आकर्षण क्यों है? खासतौर पर ऐसे कौन से फायदे हैं जो पाकिस्तान जैसे सप्लायर देते हैं और जो पश्चिमी डिफेंस सप्लायर्स के पास नहीं है? और पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा वैश्विक रक्षा बाजार के बदलते रुझानों के बारे में क्या संकेत देती है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की साझेदारी से तैयार JF-17 थंडर कीमत, राजनीतिक लचीलेपन और अपेक्षाकृत की तुलना में खरीदार देशों के लिए ज्यादा आकर्षक बनता है। आधुनिक अपग्रेड और स्थानीय स्तर पर रखरखाव की सुविधा इसे सीमित बजट वाली वायुसेनाओं के लिए व्यवहारिक और प्रभावी विकल्प बनाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज से जुड़े मिलिट्री एरोस्पेस विशेषज्ञ डगलस बेरी का कहना है कि चीन और पाकिस्तान की साझेदारी से बने JF-17 पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित लड़ाकू विमानों की तुलना में कीमत के लिहाज से ज्यादा आकर्षक हैं। BBC से बात करते हुए डगलस बेरी कहते हैं कि इस विमान के नए अपग्रेड में प्रभावी रडार और आधुनिक हवाई हथियार शामिल किए गए हैं। यही वजह है कि इस दौरे को सिर्फ विमान खरीद तो सुन लिया आपने कई भारतीय चैनल्स का, मैंने आपको बताया, जिसने BBC हिंदी भी था। अब BBC तो भारत की गोदी मीडिया की लाइन टू नहीं करता, वो तो आपको पता ही है। तो उसने कितने मुल्क गिनवा दिए हैं कि ये क्यों में है जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं। तो भारतीयों, परेशानी का वक्त शुरू हुआ। जो तुम जश्न मनाया करते थे कि पाकिस्तान के पास क्या है बेचने के लिए, तो ये है हमारे पास बेचने के लिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें JF-17 खरीदने के लिए लाइन में लगी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।